वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए जी, जैसा कि हम लोग का चल रहा था कक्षा 10 एनसीईआरटी, विषय गणित है आपका, अध्याय 2 बहुपद, यानी अध्याय 2 चल रहा था। अध्याय 2 में बहुपद, इसका भाग 2 है। बहुपद का जो बहुपद हम लोग का स्टार्ट हुआ है चैप्टर, इसका भाग 2 है। भाग 1 में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे बहुपद के बारे में, तो हम लोग भाग 2 में कुछ और बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब बहुपद जो होता है उसके बहुत प्रकार होते हैं। तो हम लोग कुछ प्रकार के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं और कुछ आप अपने से समझ जाइएगा। बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए कौन सा प्रकार है। पहला है एकपदी। एकपदी बहुपद। ये देखिए पहला है एकपदी बहुपद, यानी एक पदी बहुपद। इसके नाम से भी हमको कुछ पता चल जा रहा है। क्या पता चल रहा है? एक पदी, मतलब कि जो एक पद वाला होता है, एक पद होता है जिसमें उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। ठीक, यानी एक पद होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक ही पद है ना, बस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एक ही पद है ये, तो ये क्या हो गया? एक पदी। और जैसे एक्स है, ये भी क्या है? एक पदी है। 7x है, ये भी एक पदी। ये सब एक पदी के एग्जाम्पल है। -3y, ये सब क्या है? एक पदी के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका एक पदी बहुपद। और दूसरा हम लोग का क्या है? दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है। द्वि मतलब दो, पद मतलब पद, बहुपद मतलब बहुत सारे पद। यानी कि द्विपदी का मतलब है कि जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे, है ना। द्विपदी बहुपद यानी जिसमें दो पद होंगे उसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए इसमें कितना पद है? दो, एक और दो, ये प्लस बीच में लगा है, यहाँ एक, ये दो पद है, तो ये द्विपदी हो गया। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए एक दो, इसमें भी दो पद है, तो ये द्विपदी है। जैसे देखिए 7x प्लस 3, ये हो गया, ये भी इसमें दो पद है, यानी ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ये द्विपदी बहुपद है। इसके बाद देखिए त्रिपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, जैसे एक पदी था तो इसमें एक पद रहता था तो इसको एक पदी बहुपद बोलते थे। द्विपदी यानी दो पद रहता था तो द्विपदी बहुपद बोलते थे। इसमें त्रि लगा है यानी तीन पद होगा तो उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यानी तीन पद होगा तो उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए x³ प्लस x प्लस 7, ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया ना। देखिए इसमें तीन पद है, एक दो तीन, यानी इसमें तीन पद है तो ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। और एग्जाम्पल देख लीजिए त्रिपदी बहुपद का। जैसे है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, देखिए इसमें भी तीन पद है, एक दो तीन, ये तीन पद है तो ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया ना। यानी बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ऐसे ही चतुर्थपदी बहुपद होगा, पांच पदी बहुपद ऐसे होगा। तो जिसमें जितने पद होंगे वो वही बहुपद होगा। एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, मतलब दो पद होगा तो द्विपदी बहुपद, और तीन पद होंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद, वो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो ये हो गया बहुपद के प्रकार।
एक और बहुपद होता है, कौन सा है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद अब क्या होता है? तो देखिए, शून्य बहुपद यानी चर की घात शून्य होती है तो उसको वो क्या हो जाता है? शून्य बहुपद। जैसे लिख लीजिए, क्या? शून्य बहुपद चर की घात शून्य हो, यानी चर की घात शून्य होगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। चर किसे बोलते हैं? जो x, y, z, a, b, c ये सब होता है, इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? चर की घात शून्य हो, यानी चर का घात जो होगा वो शून्य होगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए शून्य बहुपद का, जैसे है ये -7, 6, 1/2, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। तो इसमें क्या बोला है? चर की घात शून्य हो। इसमें चर है ही नहीं, यानी चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए x है, x के घात में हम लोग शून्य लिख दिए, x के घात में 0 है, इसका मतलब है कि 1, ये 1 के बराबर है। अगर किसी भी मतलब कोई भी x, y कुछ भी है, अगर कोई भी चर है, अगर उसके घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है? यानी कोई भी संख्या होगा, अगर उसके घात में 0 होगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान 1 होता है। तो मान लीजिए ये -7x, x की पावर 0 है, ये हो गया। ये जो -7 है इसको हम लोग ले लिए और x के घात में 0 लिख दिए, तो इसमें बोला है चर की घात शून्य हो। तो देखिए यहाँ चर की घात क्या है? शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा? -7 और ये जो x की पावर 0 है इसका मान 1 है, यानी × 1, तो क्या हो जाएगा? -7 ही हो जाएगा, ठीक है? -7 ही हो जाएगा। तो क्या ये क्या है? शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। और जैसे 6 है, यहाँ 6 है, 6 के घात में लिख लीजिए यानी y के पावर 0, तो ये चर है, y जो है वो चर है, चर का घात क्या है? शून्य है, यानी चर का घात 0 है, यानी 6 गुणे ये y की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 6 गुणे 1 यानी 6। ये क्या हो गए? शून्य बहुपद के एग्जाम्पल हो गए ना। तो चलिए, ये हो गया आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ भी कुछ बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है? रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? यानी घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जो मतलब जो घात होगा, चर राशि जो है उसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। घात में 1 होगा, यानी घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। यानी एक घात रहेगा x के पावर, यानी यहाँ चर है ये, इसके पावर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए एग्जाम्पल ये है x के मतलब 2x - 3, ये क्या है? रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखिए x है, यानी इसके पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ रूट में 3x + 5, यानी x के पावर 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद है। y + रूट में 2, यानी y की पावर 1 है, ये रैखिक बहुपद है। x - 2/11, यानी x की पावर 1 है, ये रैखिक बहुपद है। यानी x के पावर 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। मतलब कि चर राशि जो होती है उसका घात 1 होगा तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अधिकतम घात, जैसे कि यहाँ पे x है और इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब x² ये सब कुछ नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद है। इसका अधिकतम घात होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे रहता प्लस करके 2x² कुछ भी, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होता। उसमें x² यानी स्क्वायर मतलब 2 घात है, वो 2 घात वाला है तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो देखिए अधिकतम घात इसका 1 है, इसके मतलब इसका घात 1 है, इसके आगे कोई चर नहीं है जिसका घात मतलब कि उससे ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा है, कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए 3z + 4, यानी ये जो z है इसमें एक ही चर है, z की पावर 1 है, यानी इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, यानी ये भी रैखिक बहुपद है।
2/3u प्लस 1, इसमें चर राशि u है, यहाँ u है तो u के घात में 1 है, यानी ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ये सब रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल थे आपके। उसके बाद हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अभी हम लोग पढ़े ना, जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, और जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है 2x² + 3x - 2/5। तो यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है, मतलब x² है, फिर यहाँ पे x है, उसके अलावा x³ यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका घात है, मतलब 2 सबसे ज़्यादा इसमें घात है, 2 से ऊपर किसी का घात नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। उसके बाद है y² - 2, यहाँ देखिए y² है, यानी y का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद। 2 - x², यहाँ भी x² क्या है, अधिकतम घात है, मतलब x के घात में 2 जो है वो अधिकतम है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। प्लस √3x, ये इसमें ही है, फिर u/3 - 2u² + 5, यानी ये देखिए u के पावर 2 है, यहाँ u के पावर 1 है, यानी अधिकतम घात इसका है, यानी u यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, इसका तो 1 ही है, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। यहाँ है √5v² - 2/3v, यानी यहाँ स्क्वायर है, यानी ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए 4z² + 1/7, तो यहाँ z का स्क्वायर है, यानी सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। उसके बाद देखिए, ये देखिए ये आपका है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे हम लोग देखे, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और त्रिघात बहुपद है यानी अधिकतम घात इसका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी अधिकतम घात 3 रहेगा तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2 - x³, यानी यहाँ जो x के पावर 3 है वो क्या है, इसका अधिकतम ये जो एग्जाम्पल है आपका 2 - x³, इसका अधिकतम घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। और क्या है, x³, ओनली x³ है, यानी ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। √2x³, ये भी क्या है, यहाँ देखिए अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। 3 - x² + x³, इसका अधिकतम घात मतलब कि इसके घात में 1 है और इसके घात में 3 है, सॉरी इसके घात में 2 है और इसके घात में 3 है, यानी इसका अधिकतम घात है, इसका सबसे ज़्यादा घात है, मतलब इसके पावर में सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। 3x³ - 2x² + x - 4, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। देखिए घात के हिसाब से देखेंगे तो ये त्रिघात बहुपद है आपका, है ना, लेकिन अगर हम लोग पद के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे एक पदी, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो देखिए इसमें कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद है, तो ये क्या हो जाएगा, पद के हिसाब से ये 4 पदी बहुपद हो जाएगा, है ना, और ऐसे ये त्रिघात बहुपद है। तो ये देख लीजिए बहुपद के शून्यक। अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक या मूल, शून्यक को मूल भी बोलते हैं, इसको मूल भी बोलते हैं, है ना। बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मतलब कि हम लोग कैसे जानेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे। तो जैसे देखिए हम लोग x मतलब जो चर राशि होता है उसका पावर देख के बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक देखिए ये है आपका px = x + 5। अब इसको देख के हमको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे, बस हमको देख के बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो देखिए x जो है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, यानी और कोई चर राशि इसमें नहीं है, और यहाँ x है, x की पावर 1 है, यानी इसका शून्यक क्या होगा, 1 होगा, इसका शून्यक 1 होगा, मतलब ये x + 5 जो है इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका दिया है x + 5 ये समीकरण है, इसके इक्वल टू कर देंगे 0,
ठीक है। x+5 बराबर क्या है, 0 है। तो x इक्वल टू ये जो 5 है, ये देखिए यहाँ प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया 5, कितना, -5। x बराबर -5, यानी ये -5 जो है ये इसका शून्यक है। अब हमको चेक करना है सच में शून्यक है कि नहीं, है ना, हमको जानना चाहिए ना कि ये शून्यक है कि नहीं। अब देखिए जैसे कि हम लोग कैसे देखेंगे कि शून्यक है कि नहीं। px इक्वल टू आपका क्या दिया था, x+5 ये दिया है। तो x का मान आपका आया है -5 आया है ना, तो x का मान आपका -5 आया है। तो हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -5। जैसे देखिए px है यानी p-5 रखने पे यहाँ क्या है, x है, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -5 + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी -5 + 5 यानी 5 में से 5 गया तो 0 आया यानी शून्य आ गया। तो ये क्या हो गया, शून्यक, है ना। ये -5 शून्यक हो जाएगा। -5 रखने पे आपका मान भी आ रहा है, देखिए 0। तो ये ऐसे होता है शून्यक, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है शून्यक। अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको आ जाएगा कि कैसे शून्यक निकालते हैं। अभी बस ऐसे देख लीजिए। अभी हम लोग तो बस बेसिक पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए एक्सरसाइज लगाने से पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए। ये देखिए ये क्या है, आपका x अक्ष है, और ये क्या है, x'। ये क्या है, y अक्ष है, और ये क्या है, y' है। ये आपका कार्तीय तल है, यानी आप 9th में पढ़े हैं इसके बारे में। तो देखिए इधर के साइड क्या होता है, x का मान प्लस में होता है ना, 1 2 3 4 5। जैसे इधर का मान प्लस में होता है x का, और इधर क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ये x का मान इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, और y का मान इधर प्लस में होता है, 1 2 3 4। यहाँ ऊपर y का मान प्लस में होता है, और नीचे जो होता है वो y का मान माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब हमको एक्सरसाइज में क्या देगा पता है आपको, ऐसे ही देगा। इसको देख के हम लोग को बताना है कि इसका कितना शून्यक है, ऐसे ही आपको कुछ देगा। अभी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे तो उसमें बताना है कि कितना, मतलब इसका शून्यक क्या है, मतलब कितना शून्यक होगा। तो पहले देख लीजिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। ये जो होता है आपका, ये केंद्र होता है। यहाँ जो है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 0,0, ये होता है। ठीक है, ये आपका केंद्र है, ओ बोलते हैं ना केंद्र को, तो ये आपका केंद्र है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्तीय तल। देखिए ऐसे बोलेगा, देख के बताना है कि कितने शून्यक होंगे। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए, एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्यक देगा। ठीक है, यानी एक्स अक्ष में जितना भी कट बिंदु हम लोग को ऐसे करके देगा, कुछ भी ग्राफ बना के, तो उसमें एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना शून्यक वह देगा। ठीक है, तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हम ये क्या बोल रहे हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो हम लोग को आपको समझ में आएगा कि ये हम जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है। और ये कार्तीय तल तो आपको मालूम होगा इसके बारे में, क्योंकि 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 है। तो देखिए ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, हम तो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग को ना ही पेन का यूज करना है और ना ही कॉपी का यूज करना है। अभी जो आप पीछे अभी लिखे हैं जस्ट पीछे कि एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्यक देगा, यही पढ़े ना आप। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हर स्थिति में हम लोग को बताना है कि कितने शून्यक, मतलब कि ये ग्राफ है, मतलब ये पहला ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को बताना है कि कितना ये शून्यक देगा, ये दूसरा है तो ये कितना शून्यक देगा, ऐसे हम लोग को बस बताना है कि ये कितना शून्यक देगा। तो देख लीजिए आप,
हम आपको अभी पीछे बताए हैं कि एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्य देगा, यही बताया ना। तो देखिए एक्स अक्ष ये आपका है, ये वाई अक्ष है ना। तो एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्य देगा। यानी देखिए यहाँ एक्स अक्ष है तो इसमें एक भी कट बिंदु नहीं है। देखिए कुछ भी कट यहाँ पे कट नहीं रहा है कुछ भी, तो इसमें एक भी कट बिंदु नहीं है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, 0। यानी ये 0 शून्य देगा। एक बार भी मतलब एक भी कट बिंदु नहीं है तो ये 0 शून्य देगा। उसके बाद आइए यहाँ पे सेकेंड वाला देखिए। इसमें देखिए कॉपी, ना ही कॉपी की ज़रूरत है ना ही पेन की, आपको बस देख के बता देना है। तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज हुआ ना आपका, कॉपी भी बच रहा है पेन भी बच रहा है ना। तो चलिए ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो हम आपको क्या बताए हैं, एक्स अक्ष पे जितने कट बिंदु मिलेंगे, एक्स अक्ष पे जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्य देगा। तो देखिए यहाँ ये एक्स अक्ष है, हम लोग को वाई अक्ष तो देखना ही नहीं है, बस एक्स अक्ष देखना है और जितना कट बिंदु है बस फटाक से बता देना है। देखिए ये एक्स अक्ष है तो यहाँ देखिए एक कट है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है, ठीक है। यानी ये कट रहा है तो एक्स अक्ष पे एक कट बिंदु है, तो ये एक क्या देगा, एक शून्य देगा। अब इसके बाद थर्ड पे आइए। हमको तो लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये 4 जो है वो आप अपने से कर लेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जैसे हम लोग को क्या, वाई अक्ष को नहीं देखना है, एक्स अक्ष पे जितना काटेगा उतना वो शून्य देगा। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक कट रहा है, 2 3, ये तीन कट रहा है, ये 3 कट बिंदु है, तो यानी ये 3 शून्य देगा। ये ग्राफ जो है ये 3 शून्य देगा। इसके बाद आइए चौथे पे। चौथा क्या है, देखिए एक्स अक्ष है, हम लोग को वाई अक्ष नहीं देखना है, बस एक्स अक्ष पे कितना कट बिंदु मतलब कट बिंदु दे रहा है वो देखना है और बताना है कि कितना, मतलब जितना कट बिंदु देगा उतना उसका शून्य होगा। तो देखिए 1 2, यानी इस पे एक्स अक्ष जो है इस पे 2 कट बिंदु है, मतलब 2 कट बिंदु मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य 2 हो जाएगा। इसके बाद इधर आ जाइए, ये देखिए कितना कट बिंदु दे रहा है, ये एक्स अक्ष है, बस एक्स अक्ष पे देखिए 1 2 3 4 है ना। ये 4 कट बिंदु है यहाँ पे, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद ये थर्ड वाला देखिए, एक्स अक्ष पे कितना कट बिंदु है, 1 2 3 है ना, 3, यानी इस पे कट बिंदु 3 है, तो इसका शून्य भी क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं है, बस ये 6 ठो दिया है, उसमें बस आपको देख के बताना है कि कौन सा कितना शून्य देगा। तो देख लीजिए, ये हम लोग किए हैं। ये वाई अक्ष पे एक कट बिंदु दे रहा है, लेकिन हम लोग को वाई अक्ष से मतलब ही नहीं है, मतलब वाई अक्ष हम लोग को नहीं देखना है, बस एक्स अक्ष देखना है। ये देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, तो बस एक्स अक्ष देखना है। इस पे 0 कट बिंदु दे रहा है, तो ये 0, ये 1 शून्य देगा, ये 3 शून्य देगा। यानी एक्स अक्ष पे जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही क्या देगा, शून्य देगा। हो गया, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।